बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का एक वाकया बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी। खेत खलियान सब के सब सूखने लगे थे। मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में ये रिवाज था, मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा बर्तन लेते थे और उसे किसी जानवर के खून से भर देते थे और उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और फिर उसको खून से भर लिया और मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे, मक्का में पानी की कमी हो गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसीलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़ेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब वहाँ पर मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली और सबने ये मिलकर मशवरा किया कि आज रात आधी रात को सब काबा के पास पहुंचना और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। जब आधी रात का वक्त हो गया, मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन लोगों ने कस्में खाई थी उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब को कहीं जाते हुए देखा तो आप अपने चचा हजरत अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा हम लोग काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब से कहने लगे, चचा जान आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर अबू तालिब कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग क्या कहेंगे? अपने चचा अबू तालिब का जवाब सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा हाँ मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस चला आऊंगा। आपके चचा हजरत अबू तालिब आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और आपको अपना बेटा समझते थे, आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कस्में खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कस्में खाई है और वो उस तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कस्में खाई थी वो काबा के पास बिल्कुल करीब पहुंच गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा
भतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने अपना हाथ खून में डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे, लेकिन इस बच्चे का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 3232 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे कि काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी, दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल के हो और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो बरसा देगा? जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर गए और जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2 से 3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा, फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चचा अबू तालिब फिर से गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, प्यारे चचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा अबू तालिब को अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला झट से पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, उससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, ए पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है, मोहम्मद कह रहा है, मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, आ जाओ, हाँ मोहम्मद, जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो लोगों ने कहा, आप हमारे पीछे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। और वो 12 लोग पीछे नहीं गए। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो सब लोग जो पहले ही थक हार चुके थे, इसीलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुत्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम पीछे आ गए, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ऐ लोगों, तुमने पानी मांगा था और मैं भी पानी मांगू तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम लोग देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ और उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुबहान अल्लाह।